मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी जीजा साली की कहानी है। मेरा नाम विजय है, मेरी साली का नाम स्वीटी है और मेरी वाइफ का नाम शीना है। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी साली स्वीटी की शादी हमारी शादी से 1 महीना पहले हुई थी। वैसे तो मेरी पत्नी शीना काफी ज्यादा सुंदर है, बड़ी प्यारी है। जो भी उसे देखता होगा उसे लगता होगा कि बस एक बार मिल जाए, बना लें इसको अपना, क्योंकि सुंदर लड़कियां, सुंदर औरतें सबको पसंद आ ही जाती हैं। लेकिन मेरी वाइफ शीना से ज़्यादा मेरी साली काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। स्वीटी, सच में स्वीटी थी। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन हम शीना को देखने गए थे, मम्मी पापा साथ थे, भैया भाभी भी साथ थे। शीना को देखते ही मैंने उसके लिए हाँ कर दिया था। लेकिन शीना से ज़्यादा मस्त स्वीटी थी। मुझे पता चला था कि स्वीटी की शादी 1 महीना पहले हुई है, तो रिश्ते के समय काफ़ी बातें हुई थी। तो अकेले में जाकर भी मैंने शीना से काफ़ी बातें की थी, क्योंकि जब शादी करनी है तो लड़की से दिल की बात करनी ही चाहिए। तो उसके बाद हंसी मजाक में, जो कि मेरी होने वाली साली थी, वो मुझे मजाक में कहने लगी कि अरे होने वाले जीजा जी, आपको तो मलाई मिल रही है, मलाई। शीना तो मलाई है, खुश हो जाओगे, खाओगे, मजा आएगा। मैंने भी कह दिया कि अरे यार, शीना तो मलाई है लेकिन आप रस मलाई हो। मुझे तो रस मलाई चाहिए थी, लेकिन किस्मत खराब है, रस मलाई तो किसी और के पास चली गई। मैंने इतना कहा तो स्वीटी शर्माती हुई वहां से 9 दो 11 हो गई, यानी कि वहां से वो सबके पास चली गई। मैंने अपनी ओर से जो उसे कहना था कह दिया। वो मुझे अब दूर दूर से देख तो रही थी कि इन्होंने कौन सी बात कर दी। तो ऐसे ही हम दोनों में प्यार की बातें हो ही जाती थी। मेरी शादी भी हो गई। शीना काफ़ी खूबसूरत है। मेरी वाइफ इतनी प्यारी है कि बस उसके प्यार में दीवाना होकर मैंने अपने ऑफिस से शादी के टाइम पूरे 20 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद हनीमून के लिए 7 दिन हम शिमला गए थे। पूरी मस्ती से जिंदगी चल रही थी, लेकिन दिल में एक कसक थी कि हमें मलाई मिली है, रस मलाई कोई और ले गया। ये मेरे दिल में कसक हमेशा से रही थी। लेकिन कहते हैं कि कई बार दिल की तमन्ना पूरी हो ही जाती है। वैसे तो स्वीटी से मैं जब भी मिलता था यही कहता था कि साली साहिबा, रस मलाई कोई और ले गया, लेकिन एक दिन तो रस मलाई मुझे जरूर मिलेगी। वो मुस्कुराकर कहती थी, इंतजार करते रहिए, हमारा क्या जाता है, हम तो जिसके होने थे हो चुके, आप करते रहिए इंतजार। इंतजार में कुछ नहीं रखा। मैं भी कहता था अरे यार देखना, इंतजार का फल मीठा मिलेगा ही मिलेगा। हम दोनों में ऐसे प्यार भरे मजाक चलते रहते थे। तो एक टाइम की बात है जब मेरी पत्नी यानी कि शीना प्रेग्नेंट हो गई थी। 8वां महीना चल रहा था। मेरे मम्मी पापा चंडीगढ़ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे भैया भाभी रहते हैं। मेरी जॉब जयपुर में थी, इस कारण मुझे अकेले वहाँ रहना पड़ा था। शीना से शादी भी मेरी वहीं हुई थी। अब जबकि शीना का 8वां महीना चल रहा था, मुझे पता था कि अब किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि मम्मा को बुला लूं, लेकिन एक तो मम्मा की एज ज्यादा थी और ऊपर से सर्दी पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि स्वीटी से बात करके देखता हूँ। वैसे भी शीना की बहन है, मना नहीं करेगी। और मैंने अपना फायदा भी सोचा था कि अगर वो यहाँ रहेगी तो थोड़ा हंसी मजाक हो ही जाएगा, कर भी लूँगा, क्योंकि मुझे उससे करना था। जी हाँ, साली से हंसी मजाक किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो एक रात की बात है, शीना सो चुकी थी और मैं दूसरे रूम में मूवी देख रहा था, क्योंकि शीना को आराम करना था, उसे सोना था। मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर एलसीडी चलाऊंगा तो उसे थोड़ी परेशानी होगी, तो मैं दूसरे रूम में जाकर मूवी देखने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि स्वीटी से बात करता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि उसके हस्बैंड होंगे और वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा सुबह फ़ोन करूँगा, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के सितारे जब बुलंदी पर हों तो हर चीज़ अपने आप हासिल हो जाती है। तो मेरी किस्मत भी खुलने ही वाली थी। ठीक 12 बजे मेरी साली स्वीटी का मुझे फ़ोन आया। मैं तो एकदम हैरान हो गया कि इतनी रात फ़ोन। मैंने कहा साली साहिबा कैसी हो, तो वो कहने लगी कि मैं तो मस्त हूँ। जीजा जी आप बताइए कैसे हो, अब तो पूरी मस्ती हो रही होगी। मैंने कहा अरे यार अब मस्ती कहाँ, तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट है। अब मस्ती वाले दिन निकल चुके हैं, मस्ती का तो रिजल्ट निकला है।
तो मेरी साली मुझे कहने लगी कि जीजा जी बस वैसे ही मैंने फ़ोन किया कि दीदी कैसी हैं। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन यार तुझे पता है कि उसका 8वां महीना चल रहा है और अब थोड़ी परेशानी सी होने वाली है, क्योंकि मुझे ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल सकती और वैसे भी एक लेडी का होना पास में ज़रूरी है। मम्मा को बुला नहीं सकता क्योंकि तुझे पता है कितनी सर्दी पड़ रही है। वो वहाँ से आ नहीं सकती, एक तो उनकी एज ज़्यादा है। अब यार तू देख, तेरे बारे में सोच रहा था, तू बता आ सकती है नहीं आ सकती। तो वो कहने लगी कि देखो जीजा जी मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन मुझे गिफ्ट क्या दोगे। मैं समझ चुका था कि बस वो रेडी है, यानी कि वो आ सकती है। फिर मैंने पूछा, अरे यार तुम इतनी रात फ़ोन कर रहे हो, हस्बैंड कहाँ हैं। तो वो कहने लगी वो नहीं है तभी तो फ़ोन मिलाया, अगर वो होते फिर तो आपको इतनी रात फ़ोन कर ही नहीं सकती थी। वो अपने टूर पर गए हैं, 15 दिन तक आएंगे, क्योंकि उनका काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा प्रोग्राम बाहर का बना था। वैसे भी उनकी प्रमोशन होने वाली है, तो इस टूर के लिए मना नहीं किया जा सकता था। इस कारण रात को आपको फ़ोन कर रही हूँ। मैंने कहा साली साहिबा फिर तो मस्ती हो रही होगी। तो वो कहने लगी अरे यार मस्ती कहाँ से, अब रस मलाई खाने वाला है ही नहीं कोई। रस मलाई बैठी बैठी सोच रही है कि कौन खाएगा। मैंने कहा वाह यार तुम्हें वो बात याद है। वो कहने लगी कि जीजा जी की प्यारी बातों को मैं भूल नहीं सकती। मैंने कहा साली सच में साली ही होती है, उस जैसा प्यारा कोई नहीं होता। तो वो कहने लगी मैं आ जाती हूँ, 1 महीना लगा जाऊंगी, इनको बोल दूंगी कि दीदी के पास रहना है। पर जीजा जी मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा ये बताओ। मैंने कहा अरे यार सब कुछ तुम्हारा तो है, वैसे भी तुझे पता है कि तेरे से कितना प्यार है। तो वो कहने लगी कि जीजा जी ये तो मुझे पता है कि आपको मेरे से सच में प्यार है, लेकिन आपको पता है कि मैं भी आपसे कुछ कुछ प्यार तो करती ही हूँ। मैंने कहा कोई प्यार नहीं करती तू, तुझे पता है कि जीजा तेरा दीवाना है, लेकिन ये रस मलाई मुझे तो कभी मिली नहीं, मिल सकती है क्या। तो वो कहने लगी और बताओ क्या चल रहा है, ऑफिस में जा रहे हो। मैंने कहा तू बात क्यों बदल रही है। तो वो कहने लगी चलो वही बात करते हैं। बताओ अगर दीदी के बेटा हुआ तो क्या गिफ्ट दोगे, और अगर बेटी होगी तो क्या गिफ्ट दोगे। मैंने कहा अरे यार बेटा हो या बेटी, तू जो चाहेगी दे दूंगा, वो भी दूंगा। तो वो कहने लगी अच्छा जी वो भी दोगे। मैंने कहा क्यों नहीं, लोगी नहीं। तो वो कहने लगी कि हाँ हर गिफ्ट लूंगी, जब आप दोगे तो लूंगी ही, लेकिन ये बात फाइनल समझ लो, बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मैं तो मौसी बनने वाली हूँ। मैंने कहा वो तो सही है। वो कहने लगी कि मुझे तो लहंगा चोली चाहिए और साथ में गोल्डन रिंग चाहिए, लेके छोड़ूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अरे यार तू आ तो सही, लड़का हो या लड़की तुझे लहंगा चोली भी मिलेगा और साथ में गोल्डन रिंग भी मिलेगी, लेकिन रसमलाई मुझे मिलनी चाहिए। वो कहने लगी अरे यार जब आप इतना करोगे तो रसमलाई तो मिल ही जाएगी। तो मैंने फिर कहा कि आ कब रही हो ये तो बताओ। तो वो कहने लगी सुबह आ जाऊंगी, बस उसके बाद अच्छे से सेवा करूंगी, दीदी की पूरी केयर करूंगी। फिर मैंने कहा अरे यार केयर की तो मुझे भी ज़रूरत है। तो वो कहने लगी आपकी भी कर लेंगे, सेवा आपकी भी कर देंगे, चिंता क्यों करते हो, मुझे पता है कि आपके मन में क्या बात है। देखो यार साली से प्यार होना अच्छी बात है, वैसे भी पारिवारिक रिश्तों में प्यार मोहब्बत चलता रहे तो अच्छा ही रहता है। बात को बदलते हुए मैंने कहा कि तुम वैसे साड़ी में मस्त लगती हो, लेकिन लहंगा चोली में उससे ज़्यादा मस्त लगती हो। तो वो कहने लगी कि आपने मुझे लहंगा चोली में देखा। अरे यार देखा तो कब देखा, मुझे तो पता नहीं कि आपके सामने मैंने लहंगा चोली डाला हो। शादी की बात और है, वो टाइम और था। लेकिन अब तो हमने आपके सामने लहंगा चोली डाला ही नहीं है। तो मैंने कहा अरे यार तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी करवा चौथ की वीडियो शीना के पास आई थी, शीना ने मुझे दिखाई, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया था। तो साली कहने लगी देखो यार जीजा जी ये बातें आप कल करना, मैं आऊंगी, फिलहाल मुझे सोने दो। मैंने कहा अकेले सो जाओगी क्या, नींद आ जाएगी। तो वो कहने लगी बस नींद तो आ ही जाएगी, क्या करें, अब हस्बैंड नहीं है तो अकेले ही सोना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं आ जाऊं क्या। तो वो कहने लगी कि नहीं जी आप तो घर पर ही ठीक हो, मैं कल आ रही हूं ना, अब प्लीज़ मुझे सोने दो। तो मैंने कहा सो जाओ साली साहिबा सो जाओ, कल से तो आपको जागना ही है, मैं आपको कल से सोने ही नहीं दूंगा। तो वो कहने लगी बस यार काफ़ी हो गया मजाक, सच में यार
मुझे सोना है, नींद आ रही है। बस अब वॉशरूम जाने लगी हूँ, उसके बाद आकर सो जाऊंगी। आज जी भरकर सोऊंगी, क्योंकि ये आज सुबह ही गए हैं और पिछली 3 रात इन्होंने सोने ही नहीं दिया। नींद पूरी नहीं होती। क्या करूं? अब इनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन आज जी भरकर नींद पूरी करूंगी और सुबह यहाँ से चलूंगी और आपके पास 2 घंटे में पहुँच जाऊंगी। तो मैंने कहा, बस आप सो जाइए और आराम से आइए, नींद पूरी कीजिए। बस हम सपनों में आपके पास ज़रूर आएंगे और रसमलाई को अच्छे से खाएंगे। तो वो कहने लगी, आइए, वेलकम है आपका, जब मर्जी आइए, सपनों में आइए, डायरेक्ट आइए। तो मैंने कहा, अरे यार अब सो जाओ, बातें बढ़ती जाएंगी। फिर वो फ़ोन रख चुकी थी। उसके बाद मैं सपने से लेने लगा कि कल हमारी साली आने वाली है, ये रसमलाई तो मुझे अब मिल ही जाएगी। तो बस अगले दिन यानी कि दोपहर को स्वीटी आ गई थी। देखा तो उसने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाली हुई थी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लेकिन कोई चाइल्ड नहीं था, क्योंकि अभी साल ही हुआ था लगभग उसकी शादी को। लेकिन वो फिर भी मस्त लग रही थी। ऐसा लगता नहीं था कि उसकी शादी को साल हो चुका है। वो ऐसी लग रही थी कि जैसे अभी अभी उसकी शादी हुई हो, क्योंकि मस्त मेकअप था, हाथ में चूड़ा भी था। शायद उससे प्यारा लगता हो, तभी उसने चूड़ा भी डाला हुआ था। मैं तो देखते ही उसका दीवाना हो गया था। शीना भी स्वीटी को देखकर काफ़ी खुश हुई। दोनों गले मिली और मैंने उस समय स्वीटी से कहा कि शीना से तो गले मिल रही हो और मुझे हाय हेलो। तो स्वीटी मुस्कुराकर कहने लगी कि जीजा जी रहने दीजिए, कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए, कॉफ़ी लेकर आइए। तब उसके बाद कोई बात कीजिए। मैंने कहा, इतनी सर्दी में कोल्ड ड्रिंक पियोगी? तो वो कहने लगी, मुझे सर्दी नहीं लगती, आप लेकर तो आइए, पूरी पी जाऊंगी। मैंने कहा, ले आता हूँ यार। मैं कोल्ड ड्रिंक सच में ले आया था। उसने कोल्ड ड्रिंक पी और ऐसे पी जैसे सर्दी थी ही नहीं। ना जाने किस मिट्टी की वो बनी थी। फिर मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आया था। हम तीनों बैठे हुए थे। हालांकि मेरी नज़रें अब भी रसमलाई पर थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रसमलाई मैं ही खाऊंगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा इनको अकेले छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों बहनें हैं, आपस में बातें करने ही होंगी। तो मैं घर की छत पर टहलने चला गया था। हालांकि आज मेरी छुट्टी थी। मैं छत पर काफ़ी देर घूमता रहा। थोड़ी देर के बाद स्वीटी ऊपर आ गई, कहने लगी कि जीजा जी अकेले ही घूम रहे हो? मैंने कहा, अरे यार और कोई है ही नहीं, तो किसके साथ घूमूंगा? फिर मैंने उससे कहा कि अरे यार तुम जीन्स टॉप में मस्त लग रही हो। वो कहने लगी कि थैंक्स यार। फिर मैंने उससे बोला कि देखो साली साहिबा, अब हमारी तमन्ना पूरी होनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम मानती ही नहीं हो। तो वो कहने लगी कि कौन सी तमन्ना? मैंने कहा, तुझे पता है कि मुझे जूस प्यारा लगता है, जूस मुझे पीना है। तो वो कहने लगी ऑरेंज जूस। मैंने कहा, तुम्हें पता तो है कि संतरों का जूस मुझे ज़बरदस्त लगता है। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, आपको ऑरेंज जूस भी पिला देंगे, जो आप कहोगे हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि वापस कब बोलकर आई हो कि कब जाना है? तो वो कहने लगी कि बस दीदी की डिलीवरी होगी, उसके अगले हफ्ते जाऊंगी। वो टेंशन आप मत लीजिए, मेरी बहन है, इसकी पूरी केयर करना मेरी जिम्मेवारी है। और आपकी प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई है नहीं, आपके मम्मा आ नहीं सकते, तो मुझे इस बात का पूरा पता है। वो आप टेंशन मत लीजिए, पूरी तरह से आपकी भी सेवा करूंगी, दीदी की भी पूरी केयर करूंगी। फिर मैंने कहा कि चलो नीचे चलते हैं। फिर हम नीचे आ गए थे। तो उस समय साली साहिबा ने यानी कि स्वीटी ने सबके लिए खाना बनाया। रात का खाना खाकर हम तीनों बातें करने लगे। फिर शीना सो चुकी थी, क्योंकि उसे जल्दी सोने के लिए डॉक्टर ने बोला हुआ था। फिर मैंने अपनी साली साहिबा से कहा कि चलो दूसरे रूम में चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं, मूवी देखते हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ जीजा जी, वैसे मुझे भी रात को देर तक जागने की आदत है। फिर हम दूसरे रूम में चले गए थे। वहाँ जाकर हम रोमांटिक मूवी देखने लगे। कॉफ़ी बनाकर वो ले आई थी और साथ में बिस्किट थे। मैं उससे बातें करता रहा। फिर मैंने उसकी तारीफ़ करनी शुरू की, सच में यार तुम्हारे हस्बैंड की काफ़ी अच्छी किस्मत है। तो वो कहने लगी कि एक बात बताऊँ आपको, आप जितना प्यार मुझे करते हो, आप जितनी तारीफ़ कर रहे हो, मेरे हस्बैंड उतना प्यार नहीं करते। वैसे मैं आपको हंसती मुस्कुराती नज़र आती हूँ, लेकिन मैंने दिल की बात आपको कभी नहीं बताई, आज बता रही हूँ। ये मेरी केयर नहीं करते। मुझे पता है कि मुझे पैसों की कितनी प्रॉब्लम होती है। बड़ी मुश्किल से काम चलाने लायक पैसे ये देते हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कंजूस हैं।
वैसे भी इनकी एक दो गर्लफ्रेंड्स हैं, उन पर जी भरकर खर्च करते हैं। मुझे पता है कि ज़िंदगी कैसे जी रही हूँ। आप कहते हो ना कि रसमलाई खानी है। देखो जीजा जी, मुझे भी पता है कि आप प्यार करते हो, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिल रहा। हस्बैंड हो तो आप जैसा। मुझे पता है कि आप शीना दीदी की कितनी केयर करते हो, आप उनका कितना ध्यान रखते हो, उनके लिए कितनी प्यारी ड्रेसेस आप खुद लेकर आते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। शीना सब बताती है, आपकी तारीफ करती है। लेकिन हमारी किस्मत इस मामले में बिल्कुल बेकार है। ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते। काफ़ी दिन निकल जाते हैं बस ऐसे ही, कुछ नहीं मिलता, प्यार होता ही नहीं है। तो मैंने कहा, सच बोल रही हो? तो वो आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि जीजा जी, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं हंसती मुस्कुराती इसलिए हूँ कि किसी को मेरे मन की बातों का पता ना चले, क्योंकि वो भी परेशान होगा और हो सकता है कोई मजाक भी उड़ा दे। लेकिन सच में जीजा जी, आप प्यार करते हो, मुझे अच्छा लगता है। आप जब भी बातें करते हो, मैं आपसे इसलिए हंसकर बात करती हूँ कि आपको खुश रखूँ। लेकिन सच में आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा, वैसे आपके घर में प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहने लगी कि जीजा जी, बात सिर्फ एक ही है कि उनका बाहर किसी से अफेयर है और मेरी शादी से पहले का उनका ये अफेयर चल रहा है। और आपको पता है कि ऐसे रिश्ते जो शादी से पहले के हों, वो कोई छोड़ता नहीं है। मैं काफ़ी सुंदर हूँ, सबको पता है, और दीदी से भी ज़्यादा प्यारी हूँ, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कॉलेज टाइम में सब मुझे हीरोइन कहते थे। हर कोई यही कहता था कि जिससे तुम्हारी शादी होगी उसकी ज़िंदगी तो मस्त हो जाएगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी बेकार निकली कि शादी तो अच्छे घर में हो गई, अच्छा परिवार है, पैसा भी है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो दो लड़कियों के चक्कर में उन्होंने मेरे से प्यार का रिश्ता कभी ढंग से बनाया ही नहीं। आपको पता है कि दीदी प्रेग्नेंट हैं, जल्दी ही चाइल्ड होने वाला है और मुझे खुशी होगी कि मैं जल्दी मौसी बनूंगी। लेकिन मैं इस मामले में कभी भी भाग्यशाली नहीं रही, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं हैं। अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ऐसा कहते कहते स्वीटी काफ़ी रोने सी लगी थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने देखा ये तो काफ़ी ज़्यादा इस समय इमोशनल हो गई हैं, क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ बीत रही हो उसकी आंखों में सब कुछ बताते हुए आंसू आएंगे ही आएंगे। मैं उसे गले से लगाकर चुप कराने लगा, उसे भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, देख यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है। मैं तो वैसे हंसी मजाक करता था और दिल की बात करता था। अगर मुझे पता होता कि मेरी साली साहिबा इतनी परेशान है तो मैं कभी ऐसा हंसी मजाक नहीं करता। तो वो कहने लगी, नहीं, आप जो करते हो अच्छी बात है, आप प्यार करते हो, आपका हक बनता है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने पिछले 3 महीने से कोई भी ड्रेस नहीं खरीदी, हाथ में पैसे होते ही नहीं हैं। किसको बताऊं, किसको अपने दिल का हाल सुनाऊं? मम्मी पापा से बोल नहीं सकती, वो परेशान होंगे। भैया की शादी हो चुकी है तो भाभी के खर्चे ही उनसे नहीं उठाए जाते, तो मेरी केयर कौन करेगा? ये सब कुछ बताते हुए वो फिर से रोने लगी। मैंने उसे फिर से गले से लगा लिया, उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया, उसे समझाने लगा, मैं हूं ना, मैं तुझे प्यार दूंगा, मैं तेरी केयर करूंगा, तेरी हर जरूरत को मैं पूरी करूंगा। जैसे मेरे लिए शीना है वैसे ही तुम भी हो। मैंने उसे गले से लगाकर करना शुरू कर दिया था। वो भी कहने लगी कि ठीक है, जब आप प्यार करते हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। उसके बाद हम प्यार की दुनिया में खो गई थी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख यार, अगर तेरे हस्बैंड तुझे प्यार नहीं करते तो तू भी केयर मत कर, तू कोई जॉब कर, चाहे ऑनलाइन काम कर घर से, मैं तेरी हेल्प करूंगा। अगर तुझे यहाँ आकर रहना है तो 2-3 महीने यहाँ रह, तो उनको पता चलेगा कि बिना वाइफ के घर कैसे चलता है। तो उस समय स्वीटी कहने लगी कि मैंने भी यही सोचा है कि कुछ महीने यहाँ रहूंगी, वैसे भी आप भी खुश हो जाओगे, आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि दीदी की तब तक डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद भी यहीं रहूंगी। मैंने कहा, सच में यार, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद हम दोनों फिर से, तो सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुका था। मैंने कहा, साली साहिबा, मज़ा आ गया। वो कहने लगी कि अच्छा जी, मज़ा आ गया, कोई बात नहीं, जब तक हम यहाँ हैं पूरा प्यार मिलेगा, पूरी केयर होगी। बस अब आप जाइए ऑफिस, क्योंकि ऑफिस जाना ज़रूरी है। वैसे भी ऑफिस नहीं जाओगे तो सैलरी नहीं आएगी, अगर सैलरी नहीं आएगी तो हमारा लहंगा चोली कहाँ से लाओगे और गोल्डन रिंग कहाँ से लाओगे? मैंने कहा, अरे यार, वो टेंशन मत ले,
वो तो शीना की डिलीवरी से पहले ही मैं तुझे ले देता हूँ। लेकिन साली कहने लगी, नहीं जीजा जी अभी नहीं, मैं मजाक कर रही थी, बाद में देखा जाएगा, प्यार से जो आप दोगे मैं लेती रहूंगी। मैंने कहा मैं तो प्यार से ही दूंगा। तो वो कहने लगी कि प्यार से हर गिफ्ट लूंगी और हर रोज कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लूंगी। तो ऐसे ही हम बातें करते रहे। फिर मैं ऑफिस चला गया। तो 3 महीने साली मेरे साथ रही थी, जीवन की हर खुशी उसने मुझे दे दी थी। जब हमारा बेटा हुआ यानी कि शीना माँ बनी, तो उस समय अपनी साली साहिबा को मैंने काफ़ी ड्रेसेस लेकर दी थी और गोल्डन रिंग भी उसको लेकर दी थी। वो काफ़ी टाइम मेरे साथ करती थी, मुझे अच्छा लगता था। हम दोनों में प्यार था, दोस्ती थी, अच्छा रिश्ता था। अब भी 1 महीने में 5 दिन स्वीटी हमारे यहाँ जरूर रहती है, क्योंकि एक प्रॉमिस उसने किया हुआ है कि जीजा जी आपने मेरी केयर की है, मेरे खर्चे आप उठाते हो तो मैं आपकी केयर जरूर करूंगी। उसके काफ़ी खर्चे मैं ही उठाता था, क्योंकि मेरा उससे सच्चा प्यार था। वैसे भी शीना भी खुश थी, क्योंकि मैं उसकी बहन की पूरी केयर कर रहा था। तो ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, एक दूसरे का ध्यान रखना ही होता है। तो मेरे लिए तो वो रसमलाई थी जिससे मैं प्यार से एंजॉय करता था, खाता था, मज़ा आता था। तो साली चाहे मेरी प्यारी साली थी, लेकिन उसने मुझे जीवन की हर खुशी दे दी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल में इतना ही। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर रोज मस्ती भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।